लेकिन शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। देखिए रिपोर्ट। आज हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक दिवस है। मुझे प्रसन्नता है कि कई वर्षों की मेहनत के बाद आज दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न हुआ है। 3 साल की मेहनत, दर्जनों दौर की बातचीत और तमाम राजनीतिक उतार चढ़ाव के बाद भारत और ब्रिटेन ने आखिरकार वो कर दिखाया जिसका इंतजार दोनों देशों को लंबे वक्त से था। दरअसल भारत और ब्रिटेन के बीच अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर मुहर लग चुकी है। गुरुवार को लंदन के इस ऐतिहासिक मंच पर दुनिया की 2 बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों ने आज सिर्फ हाथ ही नहीं मिलाया बल्कि बाजार, कारोबार और विश्वास का नया दरवाजा भी खोल दिया है। दोनों देशों के बीच ये कोई मामूली समझौता नहीं है। ये समझौता है टैक्स की दीवारों को गिराने का, युवाओं के लिए नए रोजगार बनाने का और कारोबारी रिश्तों को रफ्तार देने का। भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हो गया है। PM मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मौजूदगी में गुरुवार को लंदन में एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए। इसे लेकर दोनों देशों के बीच 3 साल से बातचीत चल रही थी। Deal that will bring huge benefits to both of our countries, boosting wages, raising living standards and putting more money in the pockets of working people. It is good for jobs, it is good for business, cutting tariffs and making trade cheaper, quicker and easier. जब भारत और इंग्लैंड आमने सामने होते हैं तो कभी क्रिकेट के मैदान में बल्ला गरजता है तो कभी इतिहास के पन्नों में आजादी की लड़ाई दोहराई जाती है। लेकिन इस बार मंच कुछ अलग था। न बॉल थी, न बैट था और न ही कोई रैली थी, बल्कि इस बार विकास की साझेदारी पर कलम की स्याही थी जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की राह को काफी आसान बनाएगी। ये सिर्फ 2 देशों का व्यापारिक करार ही नहीं, ये आत्मनिर्भर भारत की वैश्विक उड़ान का एक नया पड़ाव भी माना जा रहा है। फ्रेंड्स, जब भारत और UK मिले और वह भी टेस्ट सीरीज के दौरान, तो क्रिकेट का उल्लेख तो करना ही पड़ता है। फॉर बोथ ऑफ अस, क्रिकेट इज नॉट जस्ट अ गेम बट अ पैशन एंड ऑल्सो अ ग्रेट मेटाफॉर फॉर अवर पार्टनरशिप। There may be a swing and a miss at times, but we always play with a straight bat. We are committed to building high-scoring, solid partnership. आज संपन्न हुए समझौते और विजन 2035 इसी स्पिरिट को आगे बढ़ाने वाले माइलस्टोन है। इस समझौते से भारत से ब्रिटेन को होने वाले 99% निर्यात पर टैरिफ यानी आयात शुल्क में राहत मिलेगी। इसका मतलब है कि भारत से जो सामान ब्रिटेन भेजा जाएगा उस पर लगने वाला टैक्स या तो बहुत कम हो जाएगा या पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। वहीं ब्रिटेन की कंपनियों के लिए भी ये समझौता फायदेमंद साबित होगा। इस 1 वर्ष में हमें तीसरी बार मिलने का मौका मिला है। ये अपने आप में मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। और UK और भारत हम एक प्रकार से नेचुरल पार्टनर हैं। आज हमारे संबंधों का एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम दोनों देश मिलकर के पारस्परिक लाभकारी FTA और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन इसको संपन्न करने जा रहे हैं। ये अपने आप में भारत और UK भावी पीढ़ी के लिए एक बहुत मजबूत रास्ता तैयार कर रहा है। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। हमारे किसान, हमारे MSMEs, हमारे युवा, मैं समझता हूं उनके लिए अनेक नए अवसर पैदा हुए। इतना ही नहीं, 21वीं सदी ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन सदी है। ऐसे में
भारत और यूके के युवा, उसमें भी स्किल्ड युवा, ये मिलकर के एक नए विश्व के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देंगे। अब आखिर ये समझौता भारत और ब्रिटेन के लिए कैसे फायदेमंद साबित होगा, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है क्या, ये समझिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? FTA का मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता, जो दो देश आपस में आसानी से बिजनेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। व्यापार को आसान बनाने के लिए टैरिफ, कोटा, सब्सिडी जैसी रुकावटें खत्म करते हैं। दोनों देश एक दूसरे पर जीरो टैक्स या बहुत कम टैक्स लगाते हैं। दुनिया भर की निगाहें इस समझौते पर ही टिकी थी और अब इसकी गूंज सिर्फ ट्रेड सेक्टर तक ही नहीं बल्कि राजनीतिक गलियारों, युवाओं की उम्मीदों और वैश्विक अर्थव्यवस्था तक सुनाई दे रही है। ये सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि ये 21वीं सदी का व्यापारिक शंखनाद माना जा रहा है। भारत अब व्यापारिक नीतियों को नए सिरे से गढ़ रहा है। अब भारत और ब्रिटेन के बीच FTA पर मुहर लगने से भारत में किस सेक्टर्स को कितना फायदा हो सकता है, ये भी समझिए। भारत को फ्री ट्रेड डील से क्या फायदा होगा? इस डील से इंडियन एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा और जॉब भी क्रिएट होंगे। वित्त वर्ष 2024 में $12.9 बिलियन यानी 1.12 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू का मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट भारत ने यूके को किया था। इस डील से भारत को 2030 तक $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। ब्रिटेन की लग्जरी कारें जैसे जगुआर, लैंड रोवर अब कम दाम में मिल सकती है। इंग्लैंड से आने वाली शराब और वाइन पर टैरिफ कम होगा, जिससे ये पहले से सस्ती मिलेंगी। ब्रिटेन से आने वाले ब्रांडेड कपड़े, फैशन प्रोडक्ट्स और होमवेयर भी सस्ते होंगे। ब्रिटेन से आने वाला फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी अब कम कीमत पर मिल सकती है। भारत के रत्न और आभूषण ब्रिटेन में सस्ते बिकेंगे, जिससे ब्रिटेन में भारतीय कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे। ब्रिटेन और भारत के बीच हुए इस समझौते से पीएम मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन के तहत सहकारिता नीति 2025 को भी रफ्तार मिल सकती है। ये नीति सहकारी इकोसिस्टम को मजबूत बनाकर और उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाकर विकसित भारत के संकल्प को गति देगी। ये समझौता सिर्फ कागज का दस्तावेज नहीं है, बल्कि नवाचार, तकनीक और युवा शक्ति से सजी एक नई सोच है।